Hello students, in continuation of previous lecture, today we will study second method of solving simultaneous linear equations and will solve exercise 6th B from Selena Concise Mathematics. This second method is method of elimination by equating coefficients. Exercise 6A हमने solve की थी which was based on simultaneous linear equations. इस exercise में भी हमें 2 simultaneous equations given थी और इनको solve किया था हमने by substitution method से. एक एग्जाम्पल लेकर के हम दोनों मेथड्स के में डिफरेंस देखते हैं. सपोज फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10. सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24. अब देखिए फर्स्ट मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट की थी और इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था सेकेंड इक्वेशन में. तो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन सिंगल वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गई थी और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने y के वैल्यू फाइंड आउट की थी और इस y के वैल्यू को x में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट की थी. अब इसी में थोड़ा सा चेंज है. अगर हम इन इक्वेशंस को मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व करना चाहें तो आप देखिए कॉन्सेप्ट सेम है. हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से कंबाइंड करना है कि हमें फाइनल लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में मिले जैसे ये y में है. लेकिन उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ करना है, हमें कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है. कैसे करेंगे? इन्हीं दोनों इक्वेशंस को देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं. आपकी चॉइस है, आप x के कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं या फिर y के कोएफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं. जो आपको फर्स्ट साइड में देखने में इजी लगे कि हम इनको इजीली इक्वेट कर सकते हैं उन्हें हम इक्वेट करेंगे. अब इसमें देखिए सपोज हम x के कोएफिशिएंट इक्वेट करना चाहते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1 इज 3 एंड इक्वेशन 2 इज 5. तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो वो 15 है. तो इक्वेट करने के लिए हमें इसका कोएफिशिएंट भी 15 बनाना होगा और इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट भी 15 बनाना होगा x का. अब इसको 15 बनाने के लिए आप देखिए कि 3 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें हम? डेफिनेटली 5 से करना होगा. अब हमें इसे 15x बनाना है बट अब जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को करेंगे. ईच टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5. सिमिलरली कम टू द सेकेंड इक्वेशन. इसमें 5 है, इसको भी हमें 15 बनाना है, इक्वल करना है हमें दोनों का कोएफिशिएंट. तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. ईच एंड एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. चलिए करते हैं. देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. हमने 5 से फर्स्ट टर्म 3x को किया, इट विल बिकम 15x. सेकेंड टर्म 4y को हमने 5 से किया, 5 4 जार 20y और इसको भी 5 से किया, दिस इज 50. सेकेंड वाली इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3 से हमने 5x को किया 15x, 3 से 3y को किया, दिस विल बिकम 9y और 3 से 24 को कीजिए, 3 4 जार 12, इट इज 72. अब देखिए अब हमें इन दोनों को कंबाइंड करना है कि एक वेरिएबल रिमूव हो जाए. तो जिसके कोएफिशिएंट्स हमने इक्वल किए हैं इस टर्म को हमें रिमूव करना है. अब इस टर्म को रिमूव करने के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस. हम इन दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ये डिपेंड करेगा हमारे कोएफिशिएंट्स के साइन पर. अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो ये दोनों प्लस हैं, ऐड होके ये 30x रह जाएगा. x रिमूव तो हुआ ही नहीं और हमारा एम है इसको एलिमिनेट करना. मीन्स इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम करते हैं x प्लस 2 में से अगर हमें y प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो देखिए बाद वाली इक्वेशन के साइन कन्वर्ट हो जाते हैं बाद वाली टर्म के. तो इसी तरीके से अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 के साइंस विल बी ऑपोजिट. यहाँ 15x का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा. 9y का साइन माइनस है लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा.
72 का साइन प्लस है, इट विल बिकम माइनस, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट, प्लस 9y माइनस 20y, सॉल्व करके आपको मिलेगा माइनस 11y, माइनस 72 प्लस 50, बाद वाला साइन देखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 22, मीन्स y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है। अब देखिए y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, वापस से हम जा रहे हैं सब्सटीट्यूशन पे। जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशंस थी उन दोनों में से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में कर दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में कर दीजिए। आप ये जो कन्वर्ट किए हैं हमने इक्वेशंस, इसमें भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ये हमने उससे ग्रेटर कोएफिशिएंट बना लिए हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। सपोज हम इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, इक्वेशन 1 हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, y के प्लेस पर हमें सब्सटीट्यूट करना है 2, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 6 in this question, means x is equal to 6 and y is equal to 2 is the solution set for these two equations. वेरी सिंपल मेथड, एक बार दोबारा से शॉर्ट में इसके स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। जो भी टू इक्वेशंस हमें गिवन होंगी, वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। मेंशन होगा आपको क्वेश्चन में तो आपको यही मेथड यूज करना है, मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस है, बट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस मेथड को ही मोस्टली स्टूडेंट्स यूज करते हैं। 90% केसेस में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो यही वाला मेथड यूज किया जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आप सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमें x के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं या फिर हमें y के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। जिसके भी कोएफिशिएंट आपको इक्वल करने हैं आप उनके कोएफिशिएंट्स का एलसीएम ले लीजिए। सपोज y के करने हैं तो 4 और 3, इनका एलसीएम हो जाएगा 12। अब आप ये सोच लीजिए कि हमें इक्वेशन 1 में भी y का कोएफिशिएंट 12 बनाना है और इक्वेशन 2 में भी। इक्वेशन 1 में ऑलरेडी 4 है y का कोएफिशिएंट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें 12 बनाने के लिए, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड में ऑलरेडी 3 है तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप कर देंगे तो कोई जिसको भी आपने इक्वल किया है वो कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। हमने किया था x को इक्वल, तो अब दोनों इक्वल होने के बाद हमें इसे एलिमिनेट करना है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो अगर दोनों सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे अपने ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो एक एलिमिनेट हो जाएगा वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन 2, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, दैट विल बी अवर सोल्यूशन सेट। इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत कॉमन केस इसमें आता है, इस टाइप की इक्वेशन हमें मिलती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड सेकेंड विल बी bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू डी। मीन्स जस्ट कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में। इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट आफ्टर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। पहले हम इस पर अपना हाथ सेट कर लेते हैं इस मेथड पर, फिर हम इस स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। Now we are going to start exercise 6b. Question number 1. देखिए एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं। फॉर सॉल्विंग ईच पेयर ऑफ इक्वेशंस इन दिस एक्सरसाइज यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। मेंशन है तो ये तो कंपलसरी है फिर इसी मेथड को यूज करना। अब देखिए टू इक्वेशंस हमें गिवन है। फर्स्ट 13 प्लस 2y इज इक्वल टू 9x। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x वाला टर्म 9x, इसको भी राइट साइड में ले गए हम, माइनस 2y इज इक्वल टू 13। सेकेंड वाले में 7x, इसको भी आप राइट साइड में ले लीजिए, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। सेकेंड स्टेप, हमें एक
किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अब इसमें देखिए y के कोफिशिएंट थोड़ा सा स्मॉलर नंबर है, इसमें 9 7 है, इसमें 2 3 है, तो y के कोफिशिएंट हम इसमें इक्वल करेंगे। 2 3 का एलसीएम 6 मीन्स हमें 6 बनाना है y के कोफिशिएंट को इन ईच इक्वेशन। तो इस 2 को 6 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इस 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। चलिए, तो अब इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म 9x को किया, 27x, सेकेंड टर्म 2y को किया, 6y, थर्ड टर्म 13 को किया, दिस इज 39। सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। फर्स्ट टर्म 7x को किया, 14x, सेकेंड टर्म 3y को किया, 6y, और 0 को किया 0। नाउ y को हमें एलिमिनेट करना है, दोनों नेगेटिव हैं, इट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। फ्रैक्शन में साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, और जैसे ही ऑपोजिट हुए दीज आर कैंसल्ड आउट। 27x माइनस 14x, 13x इज इक्वल टू 39 मीन्स x इज इक्वल टू 3। एक वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर सेकेंड वैल्यू। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। x के प्लेस पर पुट कर दिया 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 13। आप सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू हमें मिला 7। So x is equal to 3 and y is equal to 7 is the solution set for this question. Question number 2, first equation 3x minus y is equal to 23 और second हमें given है x upon 3 plus y upon 4 is equal to 4। अब देखिए इसमें हम कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, चाहे x के करें चाहे y के। तो देखिए y का कोफिशिएंट इक्वेट करना इजी है। फर्स्ट इक्वेशन में है कोफिशिएंट ऑफ y 1, तो सेकेंड वाले को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो सिंपली फर्स्ट वाले को हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। इसको भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, और इस टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और दिस इज 16। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया आप देखिए ये इक्वल हो गया। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस y इज इक्वल टू 23, और ये हमने इक्वेशन कन्वर्ट कर दी है। अब यहाँ पर प्लस y है, ये माइनस y है, सिंपली ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड करने में कोई भी साइन कन्वर्ट नहीं होगा। 4/3x को ऐड करना है हमें 3x में, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। इक्वल टू में भी ऐड कर लीजिए, दिस इज 39। इधर आप एलसीएम ले लीजिए 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 13x इज इक्वल टू 39 इंटू 3 मीन्स x इज इक्वल टू 9। अब एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो इसको आप पुट कर दीजिए, जो भी इक्वेशन आपको लगता हो ये यूज़ करना इजी है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 9। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x माइनस y इज इक्वल टू 23। x के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं 9। y is equal to 4, then x is equal to 9 and y is equal to 4. That is the solution set. Question number 3, 5y upon 2 minus x upon 3 is equal to 8. Equation 1 and this is equation 2. अब इसमें देखिए अगर हम x के कोफिशिएंट को देखें तो x अपॉन 3 हमें सेकेंड इक्वेशन में भी मिल रहा है। ये देखिए ये रहा x अपॉन 3। इट मीन्स अगर हम इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म 5y अपॉन 2 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25 y अपॉन 2,
और सेकेंड टर्म को करेंगे इट विल बिकम 5x/3 इक्वल टू में 8 को करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें 40। सेकेंड वाली इक्वेशन एज इट इज़ हमने नोट डाउन की है। और अब देखिए ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ऐड करने पर कैंसल आउट हो जाएंगे जो कोफिशिएंट हमने इक्वल किए हैं। तो चलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। 2 एलसीएम ले लीजिए, 26y/2 इज इक्वल टू 52, देन y इज इक्वल टू 4। और जैसे ही एक कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई है तो इसको पुट कर लीजिए, y इज इक्वल टू 4 हमें पुट करना है। सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, आप किसी में भी कर लीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन इज y/2 प्लस 5x/3 इज इक्वल टू 12। y के प्लेस पर 4 पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 6। लास्ट में आंसर मेंशन कर दीजिए, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए सेकंड इक्वेशन तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट वाले को पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - 2/5 इज इक्वल टू 1 - y/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 into x - 2 विल बी इक्वल टू 5 into 1 - y। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x - 8 इज इक्वल टू 5 - 5y। इट इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, इधर आके प्लस हो जाएगा 13। इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन में बस स्लाइड चेंज कर रहे हैं, 26x प्लस 3y और इस 4 को राइट साइड में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू -4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। तो अब देख लीजिए, आप x का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं और y का भी। एज कंपेयर टू x, y के कोफिशिएंट इक्वल करना थोड़ा सा इजी है। 5 और 3 एलसीएम और 5 और 3 इज 15, तो 15 हमको बनाना है। अब देखिए फर्स्ट वाले में 5 है, मीन्स हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 3 = 15। सेकेंड वाले में 3 है तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को किया 12x, सेकेंड को किया 15y और इसको किया 39। सेकेंड वाले को 5 से कर रहे हैं। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? सेम साइन के हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आपने ऐड कर लिया तो ये 30y बन जाएगा। हमें एलिमिनेट करना है उस कोफिशिएंट, उस वेरिएबल को जिसके हमने कोफिशिएंट्स इक्वल किए हैं। +12 - 130 सॉल्व होके आपको मिलेगा 118x इज इक्वल टू 59। सो x इज इक्वल टू -1/2। इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। फर्स्ट वाली में कर देते हैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। (4x + 5y इज इक्वल टू 13)। चलिए पुट करते हैं x के प्लेस पर -12। y is equal to 3. So x is equal to -12 and y is equal to 3 is the solution set. Next question. First equation is y is equal to 2x - 6 and second is y is equal to 0. अब इसमें तो देखिए सिंपली y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल ही हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। और जैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट की है तो देखिए y की वैल्यू तो सिंपली गिवन ही थी हमें। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। नंबर 6, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 4 माइनस एक्स। ट्वेल्व एक्स को लेफ्ट साइड में ले लीजिए। 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 48, दिस इज इक्वेशन 1। चलिए अब सेकेंड वाली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड में, दैट इज 3x माइनस 12। अब 3x को लेफ्ट साइड में ले लीजिए तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। आप चाहें तो -1 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब देखिए y का कोफिशिएंट ऑलरेडी दोनों इक्वेशंस में हमें इक्वल मिला है, 1 1 है, तो जस्ट ये हमें डिसाइड करना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। दोनों नेगेटिव हैं, सेम साइन के हैं, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्टीन एक्स माइनस एक्स इट इज 12x इज इक्वल टू 48 में से 12 माइनस कीजिए 36, देन x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सेकेंड वाला इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दैट इज x माइनस वाई, x के प्लेस पर 3 पुट कर दिया है, माइनस वाई इज इक्वल टू 12। y is equal to -9 and x is equal to 3. This is the solution set. Question number 7, इसको भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। एक्स और वाई वाला टर्म हम लेफ्ट साइड में लेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में। एक्स और वाई वाली टर्म आप सेम साइड ले लीजिए, आइदर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड, और कांस्टेंट टर्म को आप ऑपोजिट साइड में लीजिए। 8 माइनस 2 वाई और एक्स को ले लीजिए राइट साइड में, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, इक्वल कीजिए, तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। और अब आप देखिए ये भी 2x है, ये भी 2x है, सेम साइन के हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5y माइनस 2y 3y इज इक्वल टू माइनस हमें मिलेगा 4 माइनस 12 8, सो y इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 3। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6।
x is equal to 26/3, x is equal to 26/3 and y is equal to -8/3. क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी चलिए पहले हम सही फॉर्म में लिखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x minus 3y is equal to 3 and second is 2x upon 3 plus 4y is equal to -12. अब कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर है 2x और यहाँ है 2x अपॉन 3. सिंपली हम अगर इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 विल बी कैंसल्ड आउट और x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे. तो सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से. फर्स्ट टर्म को किया, हमें 2x मिला. सेकेंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 are 12 और लास्ट कांस्टेंट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3/2. अब इसके नीचे हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख ली है. x के कोफिशिएंट को हमने इक्वल किया है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. ट्वेल्व प्लस 3 15y इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, ये भी ऐड होंगे. Value of y is -3/10. Substitute this value of y either in equation 1 or in 2. Equation 1 में हम substitute करेंगे. Equation 1 है 2x minus 3y is equal to 3. चलिए y के प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं -3/10. x is equal to 21/20 and y is equal to, हमने फाइंड आउट किया था, -3/10. दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर क्वेश्चन नंबर 8. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ ही इसके स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.